देखिए, दिस इज टाइम डिमांड प्रोग्राम है। टाइम डिमांड प्रोग्राम मीन्स हम अरुणाचल के जितना वासियों हैं अभी हॉर्टी एंड एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वी आर स्टेपिंग इन, इसका अंदर में हम लोग कदम रख चुके हैं। नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का बाद जो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट, जिसमें कि हमारा प्रोडक्ट को किस हिसाब से हम प्रिजर्व करके लोगों तक पहुंचाए, और इसी टेक्नोलॉजी को अभी यहाँ देने आया है। इससे बढ़िया और स्टेप नहीं हो सकता है। और सर आपने यूथ बेनिफिट्स के लिए MSME का थोड़ा स्कीम्स के बारे में बोल रहा था, वो हाँ, किस तरह का वो है? MSME में आपका दिस इज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो MSME में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बम्बू प्रोडक्ट हो या आपका क्राफ्ट प्रोडक्ट हो या एग्री एंड हॉर्टी का प्रोडक्ट हो। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सा प्रावधान है। हम लोग को बैंक का थ्रू से, सब्सिडी का थ्रू से यूथ लोग को हम लोग को हेल्प करने का पूरा बराबर रखा हुआ है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हर यूथ को आत्मनिर्भर बनाने का। ओनली हमारा अरुणाचल में एक छोटा सा हिक्कप है, द बैंकिंग्स आर नॉट कोऑपरेटिव। उसके लिए हम लोग अभी गवर्नमेंट लगा हुआ है। अगर ये हो जाएगा तो सारा हमारा अरुणाचल में अनएम्प्लॉयमेंट एक भी नहीं रहेगा। MSME में अच्छे से घुस जाना चाहिए। ट्रेनर्स लोग को मैंने बोला है, डोंट स्पीक ऑन ए लार्ज स्केल, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन किचन गार्डन। जो किचन गार्डन बनाता है उसको बॉम्बे तक कैसा पहुंचाएगा वो फॉर्मूला पहले सिखाओ। उसका बाद इंटरनेशनल एंड अदर्स जो मार्केटिंग में ले जाएगा उसको हम लोग करेंगे। सर ये किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है और कितना देश का प्रोग्राम हो रहा है? ये आज का जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड पैकेजिंग का, इसका 3 दिन का प्रोग्राम है। आज इनॉग्रेल हो गया, उसके बाद में टेक्निकल सेशन आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का बारे में बताएगा, और सेकेंड डे में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर्स, कैसा एक्सपोर्टर बनना है, कैसा एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन करना है, ये सब के बारे में बताएगा। और थर्ड डे में आपका ये आपका वो ये साइट विजिट डेमोन्स्ट्रेशन उसके लिए रखा है। तो बाहर से सर ये रिसोर्स पर्सन बुलाया गया क्या इसमें? हाँ, ये रिसोर्स पर्सन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का वो कल पहुंचा है, 2 रिसोर्स पर्सन पहुंचा है, तो आज उसको ट्रेनिंग देगा। उसके बाद में कल के लिए जो आज 2 प्रोफेसर आ रहा है, वो मोहनबाड़ी से 10 बजे में उसका डिपार्चर हो गया, शाम को यहाँ में पहुँचेगा। और वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का वो एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन का बारे में सिखाने के लिए आज शाम को पहुँच रहा है। कल वो लोग ट्रेनिंग देगा। सर यहाँ काफ़ी यूथ्स लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे लग रहे हैं। हाँ। तो ये लोग कहाँ से आया और आपका टोटल रजिस्ट्रेशन कितना हुआ, मतलब सिलेक्शन किस तरह का ये? हाँ, ये हम लोग टारगेट किया लोअर सुबनसिरी। लोअर सुबनसिरी में 01, 02 आता है, और आसपास का कोई जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट से जो आना चाहता है, अवेल करना चाहता है, उसको भी हम लोग इंक्लूड किया। हम लोग का टारगेट है 100 है, ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट्स आज पहुँचा है। तो सर ये जितना भी पार्टिसिपेंट है उसको यहाँ पे एकोमोडेट भी किया जा रहा है? हाँ, बाहर से आने वाला को थोड़ा वो एकोमोडेट माने वो लॉजिंग का हम लोग लामसाम उसको अमाउंट दे देगा, क्योंकि एकोमोडेशन हम लोग यहाँ में अरेंज करना है, वो भी प्रॉब्लम है। कोई लोग बाहर से जो आता है अपना जान पहचान में भी भेज सकता है, होटल में भी भेज सकता है। हम लोग लामसाम अमाउंट उन लोग को दे देगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सर ये आज ये किस तरह का ट्रेनिंग किया जाएगा इस 3 डेज प्रोग्राम? ये जो 3 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश ने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हम लोग पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट है ना, फ्रेश और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। बेसिकली आपको जो मंत्री जी बोला है इधर पे क्या है, जो कीवी अच्छा ग्रो होता है, कीवी यू नो दैट वेरी गुड फ्रूट, न्यूजीलैंड का नेशनल फ्रूट्स है, तो इसको बाहर में काफ़ी डिमांड है। तो अरुणाचल का ये 0 से कीवी कैसे करके मेन लैंड में जाएगा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये मद्रास, वहाँ जहाँ जाना है, चेन्नई में, तो हाउ टू रीच ये प्रोडक्ट को वहाँ से, कितना रास्ता ख़राब है, तकलीफ में कैसे करके वहाँ पे पहुँच सकता है, तो दैट फार्मर्स विल गेट द वैल्यू। तो इसके बारे में हम ट्रेनिंग देंगे। उसके ऊपर यहाँ पे अरुणाचल में लार्ज कार्डामम इज़ ग्रोइंग ऑल्सो वेरी गुड, तो लार्ज कार्डामम भी अच्छा डिमांड है, बिकॉज गल्फ में भी बहुत सारा डिमांड है। लार्ज कार्डामम प्रोडक्ट को कैसे प्रोसेसिंग कर सकता है और कैसे पैकेजिंग करने से उसको लॉन्जिविटी बढ़ेगा, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। नॉट अदर देन दैट अपना अरुणाचल में ऑरेंज
ऑरेंज भी होता है, ऑरेंज यहाँ का जीआई मिला है ना, जो पासीघाट का जो ऑरेंज है, तो ये ऑरेंज का भी, संतरा का भी बहुत बाहर डिमांड है। बांग्लादेश में जाता है, इंडिया में भी बाकी जगह में जाता है, लेकिन ये दार्जिलिंग संतरा के नाम पे जाता है। अरुणाचल का संतरा का उस तरह ब्रांडिंग करना चाहिए, तो अरुणाचल का नाम से जाएगा। बिकॉज हम लोग 2-3 साल पिछले भी रोइंग में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, दम्बुक में किया, तो दम्बुक का संतरा हमने देखा है बहुत स्वीट है एंड वेरी गुड क्वालिटी। तो इसका एक ब्रांडिंग होना चाहिए कि दिस इज़ अरुणाचल ऑरेंज, है ना। इसको पैकेजिंग कैसे करेगा, ब्रांडिंग कैसे करेगा, तो उसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग देंगे। अदर देन दैट स्पाइसेस में जो लार्ज कटामा माया, बाकी सर ने बोला है यहाँ पे जिंजर होता है, अदरक होता है, तो हाउ टू पैक दिस, ये फ्रेश और प्रोसेस दोनों तरफ का होगा। फ्रेश के लिए थोड़ा सा पैकेजिंग में डिफिकल्ट है, बिकॉज ये तो यहाँ से कोल्ड है, लेकिन बाहर तो कोल्ड नहीं है, तो ठंडा में जाने के लिए कैसे पैकेजिंग करना है। प्रोसेसिंग करेगा तो प्रोसेसिंग के बाद उसका मॉइस्चर जो रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद कैसे पैक करेगा, तो बाहर का जो वातावरण है उसके अंदर आके उसको ख़राब ना करे। तो ऐसा करके हम लोग इनको ट्रेनिंग देंगे। और नॉट ओनली दैट, पैकेजिंग के लिए कौन सा छोटा छोटा मशीन में ये लोग पैक कर सकता है, पैकेजिंग मटेरियल कहाँ पर मिलेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। और ये एक नया अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर अरुणाचल में भी कोई चाहे कि छोटा छोटा पैकेजिंग कंपनी खोलेगा, उसके भी बारे में क्या क्या इनपुट चाहिए हम देंगे। तो ये सर पर्टिकुलर ये ट्रेनिंग से लेके हम लोग का यहाँ का फार्मर्स लोग कैसे लाभ बता सकते हैं? फार्मर्स लोगों का ये बेनिफिट होगा कि ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है इतना अच्छा, यहाँ पे सस्ता है ना, ये प्रोडक्ट और बाहर में भेज सकता है, मेन लैंड मतलब कलकत्ता में या तो मुंबई में, दिल्ली में, बाकी जो शहर है भारतवर्ष का, वहाँ पे भेजने के तकलीफ है ना, तो वहाँ तक सही सलामत प्रोडक्ट को भेजना है। तो ये अगर भेज सकता है तो फार्मर्स को लाभ मिलेगा ना, तो प्रोडक्ट वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू में बिक्री होगा। यहाँ पे तो सस्ता है, तो ये प्रोडक्ट को वहाँ से पहुँचने के लिए जो पैकेजिंग हम बताएंगे उनको, तो वो पैकेजिंग में करके फार्मर्स लोग वहाँ पे भेजेंगे, तो इनका मुनाफा होगा, इनका फिनेंशियल डेवलपमेंट होगा। और सर आपका ये टेक्निकल पार्ट्स में आपका क्या रोल रहेगा ये ट्रेनिंग में? टेक्निकल पार्ट्स में देखिए, जैसे कि कोई भी पैकेजिंग हो गया, मतलब कोई भी पैकेजिंग कंपोनेंट हो गया, जैसे कोरुगेटेड बॉक्स हो गया, जैसे प्लास्टिक ट्रे हो गया, प्लास्टिक पैकेजिंग हो गया, तो उसमें किस तरह का आपको पैकेजिंग यूज करना चाहिए। जो स्पेसिफिकेशन रहेगा वो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट स्पेसिफिकेशन रहता है, तो उसमें आपको कौन सा स्पेसिफिकेशन का यूज करेंगे तो आपका प्रोडक्ट का लॉन्गिविटी बढ़ेगा, सेल्फ लाइफ उसका बढ़ेगा। जैसे ही सेल्फ लाइफ बढ़ेगा तो उनका जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग उनको जानकारी देने वाले हैं। और जैसे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से अरुणाचल से लेके आउट ऑफ इंडिया भी भेज सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो सेल्फ लाइफ बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से पैकेजिंग मटेरियल भी यूज करना पड़ेगा। तो पैकेजिंग मटेरियल क्या क्या यूज करेंगे और कैसे उसको एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बारे में हम उनको जानकारी देंगे।